Hello friends, good morning and welcome back to last day of America City. So आज है vlog नंबर 10. So आज बेसिकली लास्ट डे है मेरा यूएस में और आज अभी मॉर्निंग के बजे हैं 8:45 और फ़िलहाल उठे हैं और अब रेडी होऊंगा. तो फ्लाइट है शाम की 4:30 बजे सुबह 3 बजे की एंड काफ़ी इमोशनल होता है जब आप गिर जाते हो. तो बच्चों से बात करना एंड और शॉपिंग्स करना सब चीज़ें, तो वो सब फाइनल हो गया. पैकिंग हो गई है, बैग्स रेडी हैं. तो अब बस रेडी होके और शाम को फ़्लाइट है तो मतलब तकरीबन 3 घंटे पहले भी निकलता हूँ. तो घर से 1:30 बजे तक निकलूँगा ताकि 2 बजे तक वहाँ पहुँचूँ और 2:30 बजे तक अंदर जाके अपना आराम से चिल करें. अच्छा, यहाँ पे अगर टर्मिनल 7 की मैं बात करूँ तो टर्मिनल 7 पे यहाँ पे लाउंज नहीं है. तो ये मतलब लास्ट टाइम भी हुआ था जब मैं लंदन गया था, तो लाउंज है नहीं यहाँ पे. तो वो भी एक सीधे तो घर से अपना पेट फुल करके जाएंगे. और सबसे पहले 12 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से कुवैत की. देन उसके बाद कुवैत से 6 घंटे का हॉल्ट है और फिर उसके बाद 4 घंटे की फ़्लाइट आ गई इंडिया की. तो मोटा मोटा रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं इंडिया पहुँचूँगा 12 तारीख को. और घर पहुँचते आई थिंक 3 साढ़े 3 हो जाएंगे क्योंकि लगेज आने में भी टाइम लग जाता है. तो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को. सो बने रहो आप इस व्लॉग की सीरीज़ में. और यूएसए का ये लास्ट व्लॉग है. इसके बाद फिर जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का व्लॉग स्टार्ट करेंगे. राइट जी, सो नहा धो के रेडी हो गए हैं. ब्रेकफास्ट है गरम गरम पराठा. ये वन ऑफ द फेवरेट पराठा है मेरा, ताई जी बना रही है. राइट जी, सो निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ और टर्मिनल 7 है मेरा, कुवैत एयरवेज़. तो यहाँ से जो अभी टाइम दिखा रहा है पहुँचने में दैट इज़ 15 मिनट्स. और उसके बाद चेक इन वगैरह करते हैं. और लाउंज है नहीं इस वाले टर्मिनल पे, तो लाउंज का एक्सेस होगा नहीं. तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ देखूँगा क्योंकि मुझे लैपटॉप परचेज़ करना था और साथ में 17 Pro Max क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लगा हूँ देखने में बट मिल नहीं रहा था. और क्योंकि यहाँ से लेने का एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि शायद टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा. सिटी में तो चलो टैक्स है बट वहाँ पे शायद टैक्स नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है. तो ऑन द वे है, अब कुछ अच्छे नज़ारे देखूँगा. एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ और बस चेक इन करते हैं यहाँ से. तो ऐसा कुछ यहाँ काउंटर्स और यहाँ से अभी मेरे पास 2.5 घंटे हैं लगभग. सो अभी बोर्डिंग हो चुकी है और फाइनली सिक्योरिटी वगैरह सब क्लियर हो गया और टाइम हो गया 2:30. तो बस अभी 2 घंटे और हैं. तो 2 घंटे क्या कर सकते हैं वही सोच रहा हूँ और उस हिसाब से थोड़ा घूम फिर लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं. बिकॉज यहाँ पे एक ही लाउंज है और वहाँ पे भी वो लोग $65 चार्ज करते हैं. प्रायोरिटी पास यहाँ पे चलता नहीं है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ जी. सो अब मैं आ गया हूँ लाउंज पे और लाउंज में बैठ के थोड़ा खाना वाना खाया जाए. और खाना मेरा चल भी रहा है साथ में. अब यहाँ पे कोई मोबाइल स्टोर तो मिला नहीं, तो जो मेरा पर्पस था कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ वो तो हो नहीं पाया.
मोबाइल स्टोर भी नहीं है वो एक्चुअली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का एक स्टोर है। सो वहाँ पे बेसिकली स्पीकर्स, मोबाइल केसेस, ईयरफोन्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट मोबाइल नहीं मिलते, ना लैपटॉप मिलते हैं। तो मैंने इससे पूछा, वो पंजाबी था जो स्टोर का मैनेजर था या जो भी था तो उसने मुझे बताया कि अगर यहाँ पे अगर ये लोग ड्यूटी फ्री कर देंगे मोबाइल्स, तो लोग सिटी से क्यों लेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कल मैंने जब पता किया था या परसों जब मैंने पता किया था, तो वो ये कह रहे थे कि 1199 का 17 Pro Max है 256 GB, एंड जब 8% टैक्स लगाते हैं तो वो हमें पड़ता है 1305 का। तो काइंड ऑफ $106 मेरे अलग टैक्स के जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये तो थोड़ा सा पंगे वाला काम है, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया था। बट मैंने सोचा कि यहाँ से लूँगा, बट यहाँ पे आके मुझे नहीं मिला। तो फिर देखते हैं, अगर बाई चांस, कुवैत में तो वैसे नहीं है, ये तो कंफर्म है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी नहीं है। तो पता नहीं अब क्या होगा, बट एनीवेज नहीं होगा तो फिर इंडिया से ले लेंगे, बिकॉज इंडिया में अगर GST भी वापस ले लेते हैं तो शायद कम का ही पड़ेगा, इतने का ही पड़ेगा जितने का यहाँ पे है। तो देखते हैं अब। तो फ़िलहाल खाना भी चल रहा है और 4 बज चुके हैं फ़िलहाल। तो फ्लाइट टाइम में बस आधा घंटा हो गया, तो यहाँ चलते हैं फटाफट और जाके फ्लाइट में बैठते हैं, कि मेरे ख्याल से बोर्डिंग स्टार्ट होगी अब तक। और राइट तो आपको बताता हूँ कि यहाँ से फ़िलहाल गेट ओपन हुआ नहीं है, बट मैं पहुँच गया हूँ। लाइनें काफ़ी लंबी है, और उसके बाद सिर्फ बात नहीं है कि उसमें क्या क्रिसमस टाइम है तो भीड़ तक कभी है। और उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मास्क मैंने इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे ना कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा खांसी जुकाम काफ़ी ज़्यादा है मिले यहाँ पे। भाई ने अभी सब्सक्राइब किया है लिटरली है। लेट मी रिमूव माय ग्लास। डेफिनेटली। सो भाई आप कहाँ से हो? बैंगलोर। ग्रेट यार, वेरी। एंड आप दिल्ली से चेंज करोगे फ्लाइट? नहीं, कुवैत से बैंगलोर है मेरी फ्लाइट। ओके। So तो मतलब actually I traveled from Toronto to New York. Oh, New York से Kuwait से Bangalore. isn't it a very long flight for you? No. I came New York 2 days back. Oh, थोड़ा explore किया and then now I'm heading to Bangalore. okay. चलो यार, भाई ने भी काफ़ी लंबी फ्लाइट ली है वैसे, मतलब 2 दिन यहाँ पे रुके हैं। एंड आई थिंक अब जब इंडिया पहुँचेंगे तो काफ़ी लंबी फ्लाइट होगी इनके लिए भी। और मेरा लेओवर भी ऑलमोस्ट लाइक 8 hours का है। वाह। और मेरा 6 घंटे का है। ओके। तो होपफुली कुवैत में हम 6 घंटे के तो एक साथ बैठेंगे वहाँ पे, श्योर है ना? सो जी फ्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिले है, एंड समझ नहीं आ रहा कि भी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। एंड लाइक अभी फ़िलहाल जो मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ, और साथ साथ मतलब यहाँ पे ना जो मैक्सिकन हैं एंड काफ़ी रश कर रहे हैं कि लाइक मैं इंडियन हूँ तो मैं पीछे जाऊँ, बट मैं पीछे नहीं जाऊँगा। पता नहीं यार ऐसे क्यों, रेसिज्म क्यों है यहाँ पे, बट यहाँ पे बड़ी तगड़ी असर हो गई है। और फिलहाल मैं देख रहा हूँ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे JFK के हाल। ये देखो, ये हैं JFK के हाल। एंड सो राइट जी, फाइनली 1 घंटा हो गया फ्लाइट बैठे हुए, दिमाग बोर्ड सा हो गया। और फिलहाल समझ नहीं आ रहा
मैं देख रहा हूँ मूवी जी। सो मेरे पास अभी खाना आ गया है एंड दिखाता हूँ खाना। हाल मेरे पास आया है एक बन है और उसके साथ में सैलड है एंड सैलड के साथ में ये मेरे पास एक डिज़र्ट है, ये पानी है एंड इसके साथ में अंदर मेरे पास आया है लैम्प एंड राइस जो एज यूजुअल होता है कुवैत की एयरलाइन में। बाकी अगर तो खाना कुवैत एयरलाइन में वैसे भी हमेशा अच्छा ही होता है, तो खाने में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और जहाँ तक किसी और चीज़ की बात है तो हमेशा ड्रिंक्स में सिर्फ लाइक कॉफ़ी, टी एंड जूस सर्व करते हैं। तो मैंने को लास्ट टाइम ये कहा था कि ये लोग ड्रिंक्स वगैरह में लाइक हार्ड ड्रिंक्स को सर्व नहीं करते, ये बिल्कुल ड्राई फ्लाइट है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमेशा प्रेफर करो कि अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसी एयरलाइंस में ट्रैवल करो, बिकॉज लंबी फ़्लाइट्स में ड्रिंक्स साथ में बंदा सर्व नहीं कर सकता और फिर वो थोड़ा सा अनयूजुअल भी हो जाता है। तो बेटर ये कि आप ऐसे नॉर्मल ट्रैवल करो। जी सो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ कुवैत। और सबसे पहले तो कुवैत के बारे में मतलब बारिश हो रही थी बहुत तेज़, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, गर्मी है नहीं, धूप है नहीं, एकदम प्यारे प्यारे बादल आए हुए हैं। और फाइनली मेरे पास यहाँ पे 4.5 घंटे हैं, अभी 2:30 बजे हैं और 7 बजे की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से। तो 4.5 घंटे बैठ के तो मूवी देखते हैं, थोड़ा बहुत गेम शेम खेलते हैं और उसके बाद में बाहर के व्यूज़ देखो आपको मैं दिखाता हूँ कुवैत के। जी सो अभी मैं आया हूँ लाउंज में और ये मैंने लिया है चिकन विद हर्ब्स, ये है ड्राई चिकन, सैलड, हमस, खबूस मतलब रोटी। तो खाते हैं। और तो बेसिकली अभी फ़्लाइट में 3 घंटे हैं, अभी 4:18 हो गए एंड फ़्लाइट जो है वो 7:18 की है, 7:15 की है सॉरी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खा लें पहले और बाकी चलो थोड़ा बहुत एंजॉय हो जाएगा। हम बैठेंगे थोड़ी देर मूवी वगैरह देखेंगे लैपटॉप पे, तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। और तो ये मैंने अब ली है अराबिक टी और साथ में कुछ स्वीट्स। ट्रेन मिल के बैठते हैं अब, 4 घंटे की फ़्लाइट है, 4 घंटे के बाद इंडिया लैंड हो जाएंगे। दिल्ली लैंड हो चुके हैं एंड इमिग्रेशन करवा के फटाफट घर चलते हैं। काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि 2:30 बजे फ़्लाइट लैंड हुई है और घर पहुँचते पहुँचते भी 4 साढ़े 4 हो जाएंगे। अगर बैग जल्दी आ गए तो ठीक है, नहीं तो लेट भी हो सकता है। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ध्यान रखिए, बाय।